अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने बहुत सारी रियल स्टोरी पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ जो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कार्शियंग का एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीना सुहाना रहता है और सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर एक हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। कार्शियंग में 2 जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डाउ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती है। इसी के पास डॉ हिल जंगल है, जहाँ कई मर्डर हुए और अननेचुरल डेथ हुई, जिनका कारण पता नहीं चल सका। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राजों को सिमटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में आप रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डॉ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डॉ हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डॉ हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगहों पे जा कर के उनके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करती, सोशल मीडिया पे डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही कार्शियंग पहुंच गई थी, तो उसने लोकल लोगों से डॉ हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डॉ हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी। वो उसे वापस लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई। जैसे ही शाम हुई, एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर और अपना कैमरा भी ले आई। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराई और वो गिर पड़ी। एनी को लगा कि वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराई है। और वो देखते ही देखते पैर जंगल के ओर चली गई, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले आया हो। एनी इतना तो समझ गई थी कि डॉ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती गई। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ के उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछा कर रहा है। अचानक से उसके कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी की रोंगटे खड़ी हो गई, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा कि जंगल में घने पेड़ों के बीच 2 लाल आंखें उसे देख रही है। यह देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, कभी किसी की रोने की आवाज़ तो कभी हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को बस इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि सर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरा में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जलकर राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। यह सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो उन सब ने विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पे बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और किसी ने तो उसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डॉ हिल एक रहस्य है।
आशा है ये रियल स्टोरी आपको हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। शुक्रिया।